साइन कर दे, साइन कर दो, साइन कर दो। लेने कर ले, है ना। एक्चुअली क्या है कि तो यहाँ तक तो ये सरफेसी के उस पे फाउंडेशन हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं कि सरफेसी एक्ट है क्या। आपका बनाया हुआ स्वनीत कोड है, संविधान ने तो इसकी प्रोसीडिंग नहीं दी ना। आप कहते हो कि नहीं वहाँ संसद से पारित हुआ है, संसद से पारित कोई भी होता हो तो गजट भी पारित होता है। एक गजट के साथ, गजट अनुमोदन के साथ आप मुझे सरफेसी एक्ट की प्रस्तावना बता दी। नहीं, कोर्ट ने तो एग्जीक्यूशन कराई नहीं है ना। नहीं, हम बताएंगे ना। तो कराई दिएगा, ये तो फिर भी आप इंडिविजुअल लड़ाई लड़ ली। हाँ। बाकी डीआरडी वगैरह तो कराई नहीं है, तो एग्जीक्यूशन करा आ रहे हैं, हम उसी बात पे आ रहे हैं कि क्या धोखाधड़ी और इस तरह के या फेक करेंसी, है ना, नकली मुद्रा में लेन देन करना, चलाना, छापना, मांगना, ये सब कोग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। अपनी आईपीसी की धारा 230 से 255 में रुपए के कूटकरण का पूरा उल्लेखकरण है। और इस अपराध में सजा का जो प्रावधान है वो 489 का है, उसमें है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। अभी करेंसी को अपन चैलेंज करते हैं कि आपने जो दिया वो क्या है, उसको भी अभी करते हैं। पहले अपन सरफेसी तक ही बोले, है ना। तो क्या, और सरफेसी, है ना, मतलब जहां डीआरटी जिन मामलात में डीआरटी जिन मामलों में समाधान कर सकती है या निष्कर्ष दे सकती है या जजमेंट कर सकती है, उन्हीं मामलों में सरफेसी लागू होगा ना। और जिन मामलों में डीआरटी का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्या उन मामलों में सरफेसी लागू होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपके और मेरे बीच में, बैंक के मेरे बीच में सारा ही सब कुछ धोखाधड़ी से हुआ है, तो क्या इसका डिसाइड डीआरटी करेगा क्या? ना, सिविल कोर्ट करेगी। सिविल कोर्ट ही करेगी ना। तो फिर सरफेसी कहाँ लागू हुआ उस मामले में? लेन देन ही इनवैलिड है तो सरफेसी कहाँ लागू होगा? फिर तो सिविल का मैटर है, सिविल कोर्ट सुनेगा, सिविल कोर्ट की जुडिशरी है उसमें। और सिविल कोर्ट की जो पावर है अथाह है, सिविल कोर्ट की पावर बहुत बड़ी है। शक्तियां भूल गए ये, बस इनको इनकी शक्तियां याद दिलानी है और कुछ नहीं। यहाँ तक आप सहमत है मेरी बातों से? नहीं। कोई डाउट्स आपका अगर अभी तक सरफेसी को लेकर और कुछ हो तो बताइए, ताकि इसको यही सरफेसी तो फिर बैंक वाले अपने लिए बना रखी है, उन्होंने लिए चला रखा है भाई साहब। जो लोन लिए हैं उनके लिए नहीं है। और तो और आप खुद वसूली खुद तो करते नहीं हो, एक थर्ड पार्टी एजेंसी है ARC, उसको आप हमारा डिफॉल्ट बेच देते हो कि यार हमें इतना दे दे और तो इतना ले। और वो क्या करती है, वो क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या कुछ और बॉडी है? नहीं है ना। तो वो गुंडागिर्दी करने पे आ जाते हैं, जो इनके रिकवरी एजेंट आके गाली गलौज, हरेसमेंट और ये शुरू हो जाता है। RBI की काफी गाइडलाइन है और अपने खुद के भी फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरे फंडामेंटल राइट्स काफी हैं। धारा 14 भी कहती है कि नहीं, न्यायिक समानता का अधिकार सबको है, अपनी जान माल की सुरक्षा का सबको है, संपत्ति रखने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 97 मुझे यहाँ तक भी अधिकार देता है कि मुझ पर, मेरे परिवार पर या मेरी संपत्ति पर अगर हमला होता है तो मैं हथियार भी उठा। आजकल ये आर्बिट्रेटर भी तो अपने स्तर पे ही कर लेते हैं। आर्बिट्रेटर भी, मैं आपको आर्बिट्रेटर की भी अपन बात कर ले। आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर ये क्या कोई कोर्ट है क्या? कोई नहीं, एडवोकेट बनाते हैं, आर्बिट्रेटर कोई पुराने रिटायर्ड हो उनको ये अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। आप एक नोटिस मुझे भेजते हो कि साहब हम मध्यस्थता सुलह अधिनियम में बात करना चाह रहे हैं और हमारी तरफ से नोटिस जारी है और ये 5 एडवोकेट के नाम हम दे रहे हैं, ये आर्बिट्रेटर नियुक्त होंगे, है ना। इनमें से आप मुझे बता दो कौन सा आपकी तरफ से करना है। एक लॉयर मुझे नोटिस हमें भेजता है। अभी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, मध्यस्थता सुलह अधिनियम तभी वैलिड है जब आपकी और मेरी सहमति हो, मतलब दोनों पार्टी की सहमति हो, तभी वैलिड है ना। दोनों पक्षकार चाहे तभी पॉसिबल है। अगर मैंने ऑब्जेक्शन राइज किया हुआ है तो फिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वैलिड खत्म, बेकार नहीं ना। एक पक्ष राजी, एक पक्ष राजी तो भी वैलिड नहीं है। तो आर्बिट्रेशन को भी अपन चैलेंज कर सकते हैं। होता क्या है, आपने रिप्लाई नहीं करते, आर्बिट्रेशन का नोटिस आते हैं, उसका रिप्लाई कीजिए, ऑब्जेक्शन राइज कीजिए, उसके निस्तारण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। फिर भी आप अवार्ड पारित कर लेते हो, क्या होता है सर, अवार्ड पारित आप फिर भी कर लेते हो
बट कोई अवार्ड आपने खुद ने, मतलब वो भी खुद की पंचायत हो गई एक बंद कमरे में, कोई तो है सर, कोर्ट डेकोरम नहीं है। मोनोपोली है वो, तो कंपनी वाले मोनोपोली है, आर्बिट्रेशन कर लिया। में जब आप जाएंगे तो हाँ। आपको सामने सब कुछ दिखता है कि कोर्ट डेकोरम नहीं है। एक दुकान ही हो गई पीसी बूथ की तरह, ऑफिस तो हो एक तो। टेबल लगा के ऑफिस में बैठ के ये लो सामने लो, आप डिसाइड करोगे। एक्चुअली क्या है कि जो बैंक वाले जितना भी करते हैं ना, अब जो लेनदार है उसको इतना पता रहता नहीं, उसे सहमति वगैरह भी करवा लेते हैं वो लोग, साइन वगैरह से करवा लेते हैं उससे। ये पूरी किताब साइन आगे कोई चीज आती है कि भैया आर्बिट्रेशन के लिए तो आपने भी सहमति दे रखी है, कोई विवाद हो जाएगा तो आर्बिट्रेशन में दे दूंगा, उसकी भी सहमति वो पहले उसे एग्रीमेंट में रखते हैं वो कॉपी। अभी आप देखें कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी, क्या वो अपने संविधान से बड़ी है? क्या उसके बनाए हुए नियम क्या अपने संविधान से ऊपर है? नहीं है। भारत सरकार, जिसे आप भारत सरकार कहते हैं या मानते हैं, मेरे पास वो प्रूफ है कि भारत सरकार खुद प्राइवेट कंपनी है। सरकार है, ये आप बता दो मुझे। भारत सरकार का खुद का, भारत सरकार नाम से कहीं कोई ऑफिस हो तो मुझे बताइए। कोई पर्टिकुलर बंदा आप ऐसा बता दीजिए चेयरपर्सन के ये भारत सरकार है कहीं? नहीं है। इसके जितने भी डिपार्टमेंट और ये जितने भी मंत्रालय और सब कुछ हैं, ये सब उसके उपक्रम है। तो आप खाली सेवार्थ हो, सरकार नहीं हो। तो आप जो अपनी गाड़ी पे लाल पट्टी लगा के भारत सरकार लिख के घूमते हो, ये गलत। भारत सरकार सेवार्थ लिखो, सेवा में हो। सेवा में हो तो फिर आप नौकर हो। नौकरी तो है, नौकरी हो ना, नौकरी है, आप पब्लिक सर्वेंट ही तो हो, लोक सेवा की तो हो। पब्लिक सर्वेंट ही तो सारे, आपका प्रधानमंत्री भी लोक सेवा की है। बिल्कुल। जिसको तनख्वाह मिलती है सीधी सी वही बात वो नौकर है, क्योंकि नौकरी है ना, तो नौकरी हुआ ना। जिसे तनख्वाह मिलती है वो नौकरी हुआ भाई साहब। आजाद तो मालिक तो आप और हम हैं जो खुले हैं, हम किसी के नौकर नहीं है, मालिक तो हम ही है। नहीं, तो भारत सरकार खुद प्राइवेट कंपनी है, मैं साबित कर सकता हूँ आपको। वो भी सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार सरकार 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 से डर के, अरे डर के कहां तक जिएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट बोर्ड डीएनबी पे बिजनेस, डीएनबी की जो बिजनेस डायरेक्टरी है उसमें प्राइवेट कंपनी के नाम से रजिस्टर, और इसके पूरे डिपार्टमेंट और उनको मिला के इसके ये तो हो गए, इसके अलग अलग नरेंद्र मोदी और ये सब इसी के अनुमति हैं। और टोटल जो कॉर्पोरेट फैमिली है, मतलब कॉर्पोरेट ही है ना भारत सरकार, 48,039 कॉर्पोरेट परिवार से मिलके बनी है। तो सारे दुकानदार ही है ना, और इनका सबका होलसेल वही है जिसे आप भारत सरकार है। अब जो मूल मुद्दे पर मैं अब आता हूं, अभी तक तो यहाँ सरफेसी के अगेंस्ट और कोई भी डाउट हो तो आप बताएं, मैं बात कर सकते हैं। इसीलिए मैं आया तो भाई साहब के पास था, कुछ केस इनके पास हमारे हैं, उन्हीं के लिए आया था। तो भाई साहब ने कहा कि यार सबके साथ बैठ के चर्चा कर आए हैं तो अच्छी बात है, नए लड़कों को भी काम मिलेगा, तो सिविल केसेस के लिए आप काम मिलेगा, मुकदमा आप पेश कर सकते हैं। ज्ञान तो क्या जो है भाई जी, साहब का आप भी लेवल है उसी ना, में, मैं भी कोई उसी बड़ा में हूँ। ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसके आप- सेमिनार है एक तरह से। हाँ, बड़ी सेमिनार होनी चाहिए इसके लिए बस। भाई, एडवोकेट्स के लिए वही किताबें आपने पढ़ी है, वही वही। किताब मैंने पढ़ी है, बट नजरिया अलग अलग हो गया। आपने उनके हित के हिसाब से पढ़ी और मैंने इनके हित के हिसाब से पढ़ी। वही आज क्या है सर, 99% सब लोन पे चल रहा है, लोन पे सरफेसी एक चल रहा पर भाई साहब अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब आपके साथ धोखा है आपके साथ, तब क्या करोगे? आपको भाई है ना, किस मुद्रा में लोन लिया आपने ये देखना है भाई ना। आपको इस तरह से आपने किस मुद्रा में लोन लिया, आप तो लोगे तो भारतीय मुद्रा में लोगे ना। बंद करो। अगर भारतीय